अब आम आदमी पार्टी के गृहगोचर कुछ ऐसे हैं कि वो एक झटके से उबर नहीं पाती, तब तक दूसरा लग जाता। सत्येंद्र जैन गए जेल, उनके सदमे से पार्टी उबरे तब तक मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा और फिर बाद में अंततः मनीष सिसोदिया जेल चले गए। 7 महीने से जेल में है, जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिसोदिया जी के शोक से आम आदमी पार्टी थोड़ा सा रिकवर करती, तब तक ये शराब का घोटाला ऐसा कि इसने संजय सिंह को ट्रैप में ले लिया। शराब का नशा उतरने को तैयार नहीं लगता, ऐसी खुमारी है। और संजय सिंह कल शाम होते होते गिरफ्तार कर लिए गए। अब कब तक जेल में रहेंगे, क्या रहेंगे, अब वही सब कहानी जो सत्येंद्र जैन के साथ हुई, मनीष सिसोदिया के साथ हुई, वो इनके साथ भी होगी। जेल, जेल से कचहरी, कचहरी से जेल, कचहरी, जेल से कचहरी, यही। लेकिन कुछ तो वो एक सीरियल आता है, इसमें कहते हैं वो कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो कुछ तो गड़बड़ है। अन्यथा बाकी राजनीतिक दल भी देश में हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई सब दलों ने अपनी दुकान बंद कर दी और संन्यास ले लिया और हरिद्वार में जाके बस गए, ऐसा तो है नहीं। सब अपना अपना कारोबार चला ही रहे, कहीं सरकार में भी हैं। ममता जी हैं और YSR रेड्डी कांग्रेस, जगन वहाँ सरकार में है, नवीन बाबू हैं, बहुत सारे भाजपा के खिलाफ ताल भी ठोक रहे हो, सरकार में भी। लेकिन उनके यहाँ ऐसे आंधी की, ऐसे आम आंधी में गिरता ऐसे नेता गिर नहीं रहे, जेल नहीं जा रहे। भाई फिर क्या कारण है? मैं इसी पर दिमाग लगा रहा हूं तो कई महीनों से कि बाकी पार्टियों में थोड़ा बहुत झूमा झटकी चल रही होगी, लेकिन ऐसे नहीं कि हाहाकार की पार्टी का पूरी जो लीडरशिप है वही जेल चली जाए। अब बचे क्या भाई? सिसोदिया और सत्येंद्र और संजय सिंह के जाने के बाद एको अहम द्वितीयो नास्ति, केवल केजरीवाल जी बचे। बाकी जो बचे वो जनता का चेहरा नहीं, वो दफ्तर का चेहरा है, टीवी का चेहरा है, हिसाब किताब मेंटेन रखने का चेहरा हो सकते हैं, लेन देन का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जनता का चेहरा तो नहीं। राघव चड्ढा हो या आतिशी हो, जो भी हो, मान साहब अपनी गति के न्यारे आदमी हैं, तो उनके साथ दूसरी किस्म की समस्याएं हैं। हालांकि वो हास्य की दृष्टि से अच्छे व्यक्ति हैं, हास्य बोध उनका अच्छा है, पार्लियामेंट में रहे मेंबर, तो उनसे मेरा संपर्क रहा। लेकिन उनकी जो कुछ समझ और पहुंच है वो पंजाब तक महदूद है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि दिवाली आते आते अगला नंबर लग गया, तो धरती वीरों से खाली हो जाएगी, वैसा भाव बन जाएगा। फिर आम आदमी पार्टी के पोस्टर में फोटो किसका लगाओगे और मंच पे कौन बोलेगा? राघव चड्ढा तो सुंदर है, प्रदर्शन है, अभी शादी भी हुई है, अच्छा है। शादी की फोटो मैंने देखे थे, सुंदर लग रहे थे, उनको शुभकामनाएं। लेकिन राघव चड्ढा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाके भाषण नहीं दे सकते ना। जनता उनसे यूज्ड टू नहीं है, केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी। तो मेरी चिंता अब ये नहीं कि संजय सिंह को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिमांड 13 दिन की मिलेगी, 10 दिन की मिलेगी, 7 दिन की मिलेगी, नहीं। हालांकि जब सिसोदिया जी गए थे तो ये कहा गया था कि भाई यूं गए और यूं आए, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आप कहीं जाइएगा नहीं, बस छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हुए। क्या ऐसे सिसोदिया जी ने कहा था कि कहीं जाइएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आए और हम कट्टर भगत सिंह हैं? क्या भगत सिंह में भी एड ऑन कर दिया, टॉप अप प्लान नहीं होता इंश्योरेंस में, वो लगा दिया, बोले कट्टर भगत सिंह है। और स्थिति क्या बनी? 7 महीने से मुक्ति का द्वार नहीं मिला।
एग्जिट गेट नहीं मिल पा रहा है कि तिहाड़ का एग्जिट गेट किधर है, कहां से निकले ताकि घर तक जाएं, बाल बच्चों से मिलें। यह परिस्थिति है। तो अगर मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी बन गई तो बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो जाएगी पार्टी। गोपाल राय है, लेकिन गोपाल राय भी वैसा चेहरा नहीं है। और बाकी को तो जब हम ही नहीं याद कर पा रहे तो जनता क्या याद करेगी? क्या जो जिनको जनता जानती है वो उनमें केवल केजरीवाल जी बाहर हैं ग्रह नक्षत्रों के चलते अभी। और ये एक दूसरा मसला जो मैं चाहता हूं आज इसी बहस में वो भी रहे, ये ईडी का भी भाई पता नहीं कौन से ग्रहों की ताकत ईडी में आ गई कि बिल्कुल सारे घर के बदल डालूंगा टाइप का है। लोगों ने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा कि भाई ये संजय मिश्रा जाए तो जान छूटे। क्या चलो संजय मिश्रा व्रत रखने से गए या अपने कारण गए, छोड़ो उस बहस में नहीं पड़ता, गए, रिटायर हो गए, हर चीज की एक उम्र है, उनकी नौकरी की भी थी। क्या हालांकि सरकार उनको पूरा जोर लगाई थी, है ना, जैसे घर भर के सारे भारी सामान किसी के पीछे लगा दो, बोले ना गिरना नहीं, हम हैं, उस टाइप से। लेकिन खैर वो रिटायर हो गए। विपक्ष को लगा चलो जान छूटी। क्या लेकिन ये जो दूसरे आए हैं ये कह रहे कि जिठानी से बड़ा नाम देवरानी करके दिखाएगी। क्या जिठानी से बड़ा नाम करके देवरानी दिखाएगी। आते ही भाई ने बोले ओपनिंग कहां से करूं, जिसने हम लोग बैंक में खाता खुलाने जाते तो पहले तो सस्ते जमाना था तो 500 रुपया में 100 रुपया में खाता खुल जाता था, अब शायद 5000 में खुलता होगा। क्या ओपनिंग बैलेंस बोलते। क्या तो इनने कहा हम ओपनिंग शॉट क्या मारे, बोले संजय सिंह से ओपनिंग करते। बताइए, अरे छोटा मोटा कोई देख लेते, कोई विधायक ले लेते, करावल नगर का, तिमारपुर का, कहीं का। लेकिन भाई ने भी कहा ना सीधे संजय सिंह से ओपनिंग करेंगे। इसका मतलब ये भी खतरनाक बैटिंग के मूड में। मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूं। और ईडी कितनी खतरनाक है इससे मेरी चिंता इस बात पे बढ़ रही है कि भैया हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, वहां है मोहम्मद आजम खान साहब। उनका जौहर ट्रस्ट भी बड़ी चर्चा में, जैसे इनका घोटाला शराब वाला, उधर जौहर ट्रस्ट का लफड़ा है। उसमें अभी इनकम टैक्स वाले सारी जांच करके गए, कई बक्से भर भर के सामान ले गए, फाइलें। अब सारा आजकल पता नहीं इतना हिसाब रखता आदमी क्यों कि फाइलें बक्से भर जाए। यहां दो चेकबुक, 2 पासबुक, बाबा जी का घंटा, क्या ले जाओगे, जेब में ले जाओ, कहीं छापा मारो। ये इतना कागज कहां से आता है जो ट्रकों में जा रहा साला। खैर छोड़िए। अब वहां आजम साहब के यहां इनकम टैक्स ने छापा मारा। इनकम टैक्स वालों ने रिपोर्ट बनाई और ये फाइंडिंग आई कि भाई हमारे बस का नहीं, ये मामला बड़े साहब से निपटेगा, ईडी से। तो उनने ईडी को भेज दिया। ईडी ने कहा कि तुरंत हम इसमें सक्रिय हो जाते, तो ईडी हो गई सक्रिय। अब ईडी जहां सक्रिय हो जाए वहां मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूं, मेरा अलार्म बजने लगता है। जैसे होता ना कि भाई दीवार पर कौआ बैठे, क्या कौआ बोले तो कोई आएगा जरूर। क्या ईडी को दीवार पर बैठा कौआ मान लो, ये बोल गए तो आएंगे, कुछ ना कुछ होगा जरूर। उदाहरण तमाम है। तिहाड़ के किसी कमरे में झांक के देख लो, हर 4 कमरा छोड़ के एक ईडी का दुखियारा मिलेगा। क्या बोले तुम कैसे आए, बोले भैया ईडी ने भेजा। अब आजम साहब का भी मसला है, इसलिए मैंने पूछा कि संजय सिंह के बाद कौन। एक गाना था फिल्म में, माइन माइन मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म हुई थी। तो ये ईडी हो गया वही जिसकी मुंडेर पर बोल गया, समझ लो वो दिन गिने भैया। किसी पार्टी को हो, किसी सूबे का हो और कोई उम्र हो उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि अब तो थाने आने वाली पुलिस का लोग नाम ही भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, कि थाने में भी कोई पुलिस होती है, कई लोगों को पकड़ती है। वो छोटे मोटे लोगों के लिए हो रह जाएगी कि भाई जी मोबाइल छीन लिया, चेन चोरी कर ली, जूता चुरा लिया किसी का पर्स मार दिया। बड़े खिलाड़ियों के लिए तो यही बन गई
मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता, अवधेश जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता, रत्नाकर भाई का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्ति भाई का स्वागत है। हमारे दोस्त सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद मोहम्मद तकी साहब का स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का स्वागत है। और ये आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, तो इसमें रुपया पैसा का मामला बड़ा, कोई कह रहा 100 करोड़, कोई कह रहा 33 करोड़, कोई कितने करोड़, यहाँ तो 1000 गिनना मुश्किल है, करोड़ कौन बात करे। खैर, मनीष जी एक छोटी टिप्पणी आपसे लूँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूँगा। ये मसला क्या है? सत्येंद्र जैन गए तो भी पहले ये था कि भाई इनके कागज चेक कर लिए, वेरीफाइड हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। वो गए तो बेचारे बाहर ही नहीं आए, वो तो बाथरूम में न गिरे होते और हड्डी का ऑपरेशन नहीं होना होता, जमानत ही नहीं थी। मनीष जी गए तो भी कहा गया भाई महीने 2 महीने में आ जाएंगे। 7 महीने हो गए, सांस लेने को कोई तैयार नहीं, एग्जिट गेट ही बंद हो गया तिहाड़ का। अब ये तीसरा मामला हो गया, क्या मसला है? और अब मेरा एक, मैं तो चूंकि कम समझदार आदमी हूं, इसलिए एक सवाल ये भी है, इसका भी संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा कि अब ये पुलिस थाने, हम लोग जब छोटे थे पत्रकारिता करने आए तो पुलिस को ही जानते थे। अब पुलिस तो मतलब वो पहले जो फोन आते थे ना, उंगली से बटन टाइप करके होता था, है ना, वैसे वाले, उस टाइप की हो गई, आउटडेटेड 2G टाइप की। क्या अब ये स्मार्टफोन और 5G टाइप का हो गया ईडी। अब पुलिस की चर्चा नहीं, क्या मसला है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की सिसोदिया जी हों या संजय सिंह की डिफेंस सुने तो ये बात कहते हैं कि आप छापे देख लो, इनके छापे से 1 रुपया नहीं मिला। अभी आपने अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई हमारे पास तो है क्या, 2 चेकबुक और 2 पासबुक और खत्म, इनके पास इतने कागज कहां से? तो दरअसल अब क्या है, भ्रष्टाचारी भी स्मार्ट हैं। वो जमाना और था कि शिबू सोरेन 1 करोड़ रुपए लेके बैंक पहुंच गए तो जमा कर लो, रिश्वत का पैसा है। अब के जो कलाकार हैं वो बहुत कलाकार हैं, इसलिए शायद पुलिस हमारी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ ले, वरना जो छोटे मोटे भ्रष्टाचारी थे वो कभी जीवन में पकड़ में ही नहीं आए। ऐसे करप्ट और पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे होशियार नेताओं के सरपरस्त होने के बाद जब भ्रष्टाचार होता है तो बहुत गेम फैला हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 2G से मामला नहीं बन रहा था, इसलिए 5G करना पड़ा ताकि सिग्नल प्रॉपर आए। मैं समझ गया, ठीक। मसला ये, ठीक। सैयद मोहम्मद तकी साहब, मैं शुरुआत में कह रहा था भाजपा के खिलाफ तमाम सरकारें हैं और हजारों नेता हैं, सब पार्टियों के हैं। क्या भाई ऐसा तो नहीं कि केवल अकेले आप ही भाजपा की जड़ खोद रहे हैं देश भर में? क्या? और सब आनंद से अपने घर में सो भी रहे हैं, जो मन आता सो बनवाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। क्या? और फिर 2-4 ट्वीट दाग देते हैं कि भाजपा का अंत समय निकट आ गया, और फिर खास सो जाते हैं। क्या? और सब सुरक्षित हैं? नहीं, सारा बवाल लालू जी के परिवार को देखो, वो सब आए थे राउज एवेन्यू कोर्ट। क्या? श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर झुक पानी, पूरा परिवार आया था प्रणाम करने अदालत को। 15 लोग, सबको जमानत मिल गई, बोले जाओ मौज लो, घूमो फिरो। हैं अभी मौसम अच्छा, कहां यहां आप चक्कर पड़े हो? क्या आखिर आपकी पार्टी का मसला क्या है कि इसमें भैया मैं देख रहा हूं सत्येंद्र बाबू से शुरू किया और संजय सिंह तक आ गया। अब चिंता मेरी ये कि अगला कहीं एक भी निशाना लग गया तो राघव चड्ढा थोड़े ना पार्टी चला लेंगे। उनको तो लोग नहीं जानते, उनको आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं, जनता तो नहीं जानती। तकी साहब, ये मामला गंभीर हो गया इस बार। देखिए अमिताभ जी, मामला तो गंभीर है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को 3 बार धूल चटाई है। अमित शाह को लगाकर पर्चा बांटते थे, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। पंजाब में विपक्ष में सरकार बनाई है, दिल्ली एमसीडी भी जीते हैं, गुजरात में जहां अमित शाह स्कूल लेके बैठ गए तो वहां भी आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती है। और लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही दिखा रही है। और हम वतन परस्तों के, देशभक्तों के घर छानेंगे भी ईडी तो क्या मिलेगी, मुट्ठी पर खाक मिलेगी, कुछ रेजगारियां मिलेगी, भगत सिंह की फोटो मिलेगी और हमारे महात्मा गांधी की फोटो मिलेगी और मुट्ठी पर खाक मिलेगी। इससे ज्यादा क्या मिलेगा?
और वो खाक अपने माथे में लगा लें, शायद उनके दिमाग के अंदर भी देश के लिए प्रेम जागे, उनकी बुद्धि सही हो और वो देश के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, लोगों को रोजगार दिलाए, नौकरी के लिए काम करे, महंगाई कम करे, बिजली के रेट कम करे, देश के लिए काम करे। हम लोग देशभक्त लोग हैं, कट्टा ईमानदार लोग हैं, कट्टा देशभक्त लोग हैं। हमारे घर कुछ नहीं मिलने वाला, मुट्ठी भर वतन की खाक मिलेगी, वही ले जाए अपने घर और अपने माथे पे लगा लें ताकि समृद्धि आए और देश के लिए काम करें। ठीक है तकी साहब, दोबारा मैं आता हूँ पास, एक बार सबको बहस में ले आऊं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम फकीरों के घर क्या मिलते, बिल्कुल ठीक बात, आपने बड़ी अच्छी बात की, फकीरों के घर क्या मिलेगा। मैं कीर्तिनिधि जी के पास आऊँ उससे पहले एक सलाह दे दूं, क्योंकि सब मेरे मित्र हैं, सबके लिए मेरे मन में बड़ा स्नेह है। किसी भी पार्टी के नेता के साथ शक्ति होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सलाह दे दूं भाई, 100 उदाहरणों में बिना गूगल देखे बता, कीर्ति जी आपके लिए भी, रत्नाकर भाई आपके लिए भी है, तकी जी तो सुन ही रहे। इस वक्त मौसम में ये एहतियात बरतिए, ताल ठोकने वाला वक्तव्य जारी मत करिए। मैं 2 वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाता हूं, क्या बाद में फंस जाते हो तो बवाल करते हो। बोले ईडी जिसको नोटिस भेज देती उसकी पैंट गीली हो जाती है, लेकिन हमारा शेर संजय सिंह, उसने ईडी को नोटिस भेज दिया, ईडी की पैंट गीली हो गई, गीली पैंट में घूम रही ईडी। क्या ऐसी बात बोलने की डॉक्टर ने बताया था जरूरत है? कल कौरिया के ले गए, अब क्या करोगे? उनकी पैंट तो सूखी थी, कल ले गए ना। ऐसी बातें मत बोलो भाई, पता नहीं कब जीप पे सरस्वती बैठी हो निपट जाए। दूसरी बात कहता हूं, ये तो अरविंद जी बोले, अच्छा संजय भाई भी गजब है, वो बोले मोदी जी बच्चों के यहां छापे डाल रहे हो, हमें तरस आता है आप पर, हिम्मत है तो संजय सिंह के घर छापा मार के दिखाओ, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। लो भैया, हो गया कांड, हो गया कांड, सत्यनारायण कथा पूरी हो गई। काहे बोलते हो ऐसा? या तो इतने समर्थ हो जाओ कि कोई माइकल लाल गिरफ्तार नहीं कर सके, फिर क्या? और आप गिरफ्तार हो तो पूरे देश में क्रांति हो जाए क्या? साल 6 महीना आर्मी सड़क पर उतारनी पड़े, इतना बवाल मच जाए, लगे गांधी जी का युग आ गया। जब नहीं है, चुपचाप कल ले जाए, रात भर वहां और रहे ईडी के दफ्तर। ऐसा सबसे लिए कह रहा हूं, कीर्ति भाई की पार्टी के लिए भी, रत्नाकर भाई की पार्टी के लिए भी। वक्त खराब है और मौसम खराब हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। कीर्तिनिधि जी, ईडी जिस के मुंडेर पर बैठा, मैं पहले हम ये कह रहे थे, आप सब शायद जुड़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो हम बता दें कि जिसके हम लोग मानते थे कि जिसके घर पे कौआ बोल जाए मुंडेर पे, उसके घर कोई आता है, वैसे ही हम मान रहे ईडी, जिसका केस ईडी के हाथ में चला गया वो सोमवार को गिरफ्तार हो चाहे मंगल को, हुआ जरूर। क्या आपकी पार्टी के बड़े बूढ़े नेता हैं आजम खान साहब, उनका केस अभी तक इनकम टैक्स के पास था, अब इनकम टैक्स वालों ने सारे कागज दे दिए ईडी को, अब ईडी जांच कर रही है जौहर ट्रस्ट का। मेरे मन में खटका है, क्या ये त्योहारी सीजन कहीं गड़बड़ ना करे? कीर्तिनिधि जी। देखिए अमिताभ जी, मैं आप ही के बात से शुरू करूंगा कि आपने कहा कि बयानवीर बनने की क्या जरूरत। ये बात तो आप अपने उन पत्रकार साथियों को भी समझाना चाहिए जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स पे सरकार की कमियों की आलोचना कर रहे हैं। कोई नौकरी से हाथ धो रहा है, किसी के घर पुलिस दस्तक दे रही है, क्या उन पत्रकार साथियों को नहीं समझाना चाहिए? आप उनको भी ये बात समझाना चाहिए। और दूसरी बात जो आप आजम साहब की कर रहे हैं, आजम साहब के ऊपर लगातार सरकारी प्रताड़नाएं चलती रही। आजम साहब को कोर्ट से न्याय भी मिलता रहा, कोर्ट से बेल भी मिला, और जहां तक ये कहा जाता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती, क्या इस देश के अंदर केवल विपक्षी पार्टियों में भ्रष्टाचारी है? क्या जो लोग महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचारी कहे जा रहे थे, अजित पवार दादा हो, छगन भुजबल जी हो, अनिल देशमुख जी हो, नारायण राणे जी हो, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए?
ठीक है क्या ठीक है भाई, हेमंत बिस्व शर्मा हाँ साहब, सारे नाम हैं, मैं और ले दूंगा, मैं और नाम भी जोड़ दूंगा, क्या सारी बात, सुब्रत अधिकारी साहब, हाँ सारे नाम, नहीं, सारे नाम, बहस तो उस पे भी होना चाहिए। ठीक। मैं ये तो भारतीय रत्नाकर जी के जनता पास, पार्टी ठीक, एक मिनट रुको भाई, कर्मचारियों एक मिनट रुको, की पोशाक है। मैं जी रत्नाकर जी, मैं तो बड़ा सरल भाषा में बहस करना चाहता हूं। ननकू गया चोरी में थाने, पकड़ के गया, क्या ननकू ये कह सकता है कि फला 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 ने भी चोरी की, मेरी जानकारी में, पहले उनको भी पकड़ के लाओ? नहीं ना, ननकू तो गया ना, उसको अपनी जमानत की व्यवस्था अपना खेत बेच के करनी है, क्या भाषण तो हो नहीं सकता? मूल प्रश्न इतना है, मनीष, यही तर्क आम आदमी पार्टी देती थी, 7 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जमानत नहीं पाए। सत्येंद्र बाबू की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी होती तो जमानत में वो भी बाहर नहीं आते, सालों बीत गए, क्या चेहरे का नूर चला गया। पहले वो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बनाया भी था, फिर उसका भी बवाल हो गया। वो भी यही सब बातें कहते थे कि छगन भुजबल के पिताजी फलाने ढिकाने, उनसे कुछ लाभ मिला नहीं ना, लाभ मिला जमानत में नहीं। फिर रत्नाकर भाई, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी इतना संकट में फंसी है, ये अभी INDIA का काम पूरा गेरअप भी नहीं हुआ और मामला इतना बिगड़ गया? रत्नाकर जी। अंदाज जी, पहले तो मैं आपके उदाहरण का जवाब दे देता हूं, जो आपने ननकू का उदाहरण दिया है। कई बार ननकू को फंसाया भी जाता है जी, और जब कोर्ट का फैसला आता है तो पता चलता है भाई ननकू ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसको तो जबरदस्ती फंसा के परेशान करने का काम किया गया। आपको जानकारी दे दूं, ईडी के केसेस उठाकर देख लीजिएगा, 97% जो ईडी के केसेस हुए हैं उसमें दोष नहीं पाया गया है, दोष मुक्त हुए हैं लोग 97%। आखिर में भारतीय जनता पार्टी एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी क्यों बन गई है? ईडी की, ईडी जो है वो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गई है। इसका एक ही प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के नेताओं से डर गई है, और डर के वो अभी चूंकि चुनाव नजदीक है, वो तमाम आवाजें जो उनके खिलाफ उठ रही हैं, जो उनकी विफलताओं के खिलाफ उठ रही है, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए कार्रवाई कर रही है। मैं बता दूं आपको अमिताभ जी, एनडीए के कार्यकाल में 121 के राजनेताओं के ऊपर केस हुए हैं ईडी के, ठीक, और 121 में 115 नेता जो है वो विपक्ष के हैं। तो 95% से ज्यादा जो है कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, या देश की जनता को ये लगता है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई होती है? ठीक रत्नाकर भाई, बिल्कुल का आंकड़ा दे देता हूं मैं जी, ठीक। नहीं, अभी यूपीए की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अभी तो 10 साल से यही है जी। 26 नेताओं पे ईडी की कार्रवाई हुई थी जी, जिसमें 54% नेताओं के ऊपर विपक्ष के नेता थे। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता आंकड़ों से भी ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। मैं बीजेपी को, अभी रुक जाओ भाई, मैं बीजेपी को बहस में ले आऊं। एक बात और कह दूं, उत्तेजना में मत पड़ो, वक्त खराब हो तो मिल बैठ के काट लो शांति से। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, मेरे काबिल दोस्त रत्नाकर भाई ने कहा कि सजा, केस का सजा पाने की दर क्या है, ईडी को ठंडे बस्ते में डालो। ये गांव देहात की भाषा तो है ना, ईडी पीडी। क्या थाने में जो मुकदमे होते हैं, जो अदालत में जाते हैं, उनमें भी भारत का 75 साल में कन्विक्शन रेट कोई बहुत अच्छा थोड़ी ना हो पाया। तो बंद कर दे थाना कचहरी, इंडियन पेनल कोड में भी ताला लगा दे, बोले काय को मुकदमा करते जब हो ही नहीं पाता, बंद कर दे। गजब तर्क है भाई, छूट जाना, एक्विटल हो जाना, ये कैसे हो सकता है कि मुकदमा ही क्यों किया? एक और उदाहरण दे दूं ताकि रत्नाकर भाई ने जो बात कही वो जनता में क्लियर रहे। उनको क्लियर नहीं होगी क्योंकि वो एक पार्टी के नेता हैं। मैं ऐसा ब्लंट उदाहरण दूंगा जिसके बाद बिल्कुल स्तब्धता हो जाएगी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में, उत्तर प्रदेश के, भरी दोपहरी में 500 से ज्यादा राउंड गोली चली, बम चले, सिटिंग एमएलए बुलेट प्रूफ कार समेत मारा गया, 8 लोग अन्य मारे गए।
5 किलोमीटर तक हाहाकार मच गया, इतने धुआं धक्कड़ हो गया। क्या रत्नाकर जी की सेवा में यह तथ्य प्रस्तुत करता हूं, जब मुकदमा चला तो कई वर्षों बाद जब फैसला आया तो हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, बोले किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिले। क्या नो वन किल्ड कृष्णा राय। अदालतें क्या कह रही हैं, उनका सम्मान है, मुझसे ना बुलवाओ। मैंने जाके पूछा था वहां गाजीपुर से कि तुम लोगों ने नहीं सुना? अरे बोले भैया काय हमें मरवाओगे, सुने तो सब रहे। क्या, लेकिन गवाही नहीं देने गए। तो इसका क्या मतलब है? गजब बात है भाई, ये तर्क मत दो यार। देखो तर्क ऐसा दो जो आज भी टिके, 10 साल बाद भी टिके। यूट्यूब पर कोई सुने तो 100 साल बाद भी कहे रत्नाकर जी योग्य व्यक्ति थे, ईमानदार तर्क दे के गए। ठीक, मैंने तो इतना ब्लंट तर्क दे दिया। कृष्णानंद राय को किसी ने नहीं मारा अदालत के हिसाब से। बोले क्यों मर गए? बोले इनकी कार के परखच्चे कैसे उड़ गए? बोले भगवान की मर्जी। बोले 8 लोग कैसे मर गए? चिथड़े चिथड़े उड़ गए शरीर के। बोले भगवान की मर्जी। मेरा प्रणाम पहुंचे। अवधेश जी भाई, सारे लोग, अब आप भी इतनी वो कर दोगे बवाल, सारे लोग मिलके फिर आप ही को घेरेंगे क्या? अरे भाई 2-4 गिरफ्तारी हो, बात समझ में आता। आप भी मतलब सारे घर के बदल डालूंगा। ओवर टाइम करा रहे हो ईडी से भी नहीं भाई। दूसरी पार्टियां, ये लोग बेचारे क्या करें, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, मैंने सभी को सुना, 3 पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं और अपने राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी बैठे हैं। देखिए जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा मिलता है, ये निश्चित है, सब जानते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा तो है नहीं क्या नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलता है। अब एक बात बताइए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जब वो राजनीति में आए थे तो क्या दावा करके आए थे? क्या उनका दावा था सबसे बड़ा कि हम जो है राजनीति बदलेंगे, हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज उन्हीं का नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी द्वारा जेल भेज दिए गए, और एक मंत्री उनका पहले से जेल में है, शराब मंत्री। एक या 2 मंत्री हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब एक बात बताइए, घोटाला करे संजय सिंह के साथी, घोटाला करे मनीष सिसोदिया जी, घोटाला करवाए अरविंद केजरीवाल जी, तो भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? भाई सबूतों के आधार पर ईडी ने पकड़ा है, सीबीआई जांच कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अब आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लालू प्रसाद यादव पे इतने केस चले, भाई वो भी बाहर घूम रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने बार बार कोर्ट जाते हैं, बार बार कोर्ट उनकी जो बेल को नकार देता है। क्यों? कहीं ना कहीं तो दोषी है वो। एक तरफ यही आम आदमी पार्टी जब इनके हित में कानून है, इनके हित में फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट, तो लड्डू बांटती है। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर लड्डू बंटते हैं, कहते सत्यमेव जयते। अरे भाई आज भी तो संवैधानिक तरीके से संजय सिंह को पकड़ा गया है सबूतों के आधार पर। जो दिनेश अरोड़ा है अमिताभ जी, उसकी जो मनीष सिसोदिया जी ने ये स्वीकार किया है कि जो दिनेश अरोड़ा है उसको जो मिलवाया था संजय सिंह जी ने मिलवाया था मनीष सिसोदिया जी से। दिनेश अरोड़ा जी को, अरोड़ा को सब जानते होंगे, बड़े अच्छे मतलब नामी ग्रामी बिजनेसमैन है दिल्ली के। रेस्टोरेंट में मुलाकात, वो तो बड़े बिजनेसमैन तो नहीं, ऐसे दिल्ली में तमाम घूम रहे अरोड़ा, लेकिन हाँ खिलाड़ी है जी। हाँ खिलाड़ी है, हाँ खिलाड़ी है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ जी, माल पानी वाला आदमी है, जुगाड़ू है। हाँ मनीष सिसोदिया जी से। अब एक बात बताइए, कर्म करें आप, अच्छा करें या बुरा करें, फल तो भैया भुगतना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। वो एक सिनेमा में गाना भी था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक आगे आप देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, सरल बात कही, किसी पर आरोप नहीं कि भाई गीता का ज्ञान है, जो गीता में लिख गया वो हम तो नहीं बदल सकते। लेकिन एक बात मैं पैनल में रखता हूं, फिर तकी साहब के पास एक सवाल लेके आऊंगा। एक तरफा झाड़ू नहीं चले, उसके लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह वाली नहीं, झाड़ू एक तथ्य रख देता हूं। अभी कुछ महीने पहले अखिलेश जी और उनका परिवार, कीर्ति भाई, अखिलेश जी और उनका परिवार इसी सरकार के रिजीम में सीबीआई के जरिए कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेल आउट किया गया।
इसी सरकार के नेतृत्व में चलने वाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को 2 बार बेल मिली। क्या मिली? नहीं तो अब तक वो भी सत्येंद्र जैन के पास होते, मनीष सिसोदिया के। क्या तब ये विपक्ष के नेता नहीं है, ये भी तो विपक्ष के नेता हैं। ताकि साहब सारा मसला, या तो आप ये कहो कि इनकी कुछ भाजपा से मिली भगत है इसलिए इनको भाई कुछ छुपके से दूध जलेबी खिला देते हैं बीजेपी वाले, और आप में ही सारा कुछ, क्या मिर्च का पकौड़ा आप ही को खिला रहे हैं और इनको दूध जलेबी। नहीं तो भाई अखिलेश जी का जो एक बवाल था वो मुक्त हुए, उससे जान छूटी। वो कब से चल रहा था? मनमोहन सिंह के समय से कांग्रेस ने उस मामले को शुरू कराया था मुलायम सिंह के खिलाफ, और लालू यादव के खिलाफ भी मामला कांग्रेस ने शुरू कराया था भगवान का नाम लेके। लालू यादव जो झेल रहे हैं या झेल चुके हैं वो मामला भी कांग्रेस ने ही शुरू कराया था। तकी साहब, तो ये लोग तो धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हैं और सारा फोकस आप पर शिफ्ट हो गया। आपका जो नेता उठता है उसको ये गाड़ी में बैठाल के तिहाड़ भेज देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को जो तोड़ नहीं पाया। हमारे पार्टी में एक राष्ट्रीय जी बातें तो अधिकारी ऐसा कोई नहीं है, ये सब ने एरी चोटी का जोर लगा दिया। और जो इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया तो उसमें अब 2 हवाला के जो एजेंट गिरफ्तार किए थे उनसे जबरदस्ती नाम दिलवाया गया कि इनका नाम लीजिए। सबूत कोई पेश नहीं कर पाया आज तक। मनीष सिसोदिया को प्राइमा फेसी में प्रथम दृष्टया में गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। आज भी कोर्ट ने कहा है कि सबूत कहाँ है, और ये सबूत पेश करने में नाकाम हो जाते हैं। जमानत तो दे दी होगी आज सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जज का ट्रांसफर करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब सीजीआई कह रहे हैं कि आज की डेट में लोअर कोर्ट के जज फैसला देने से डरते हैं। एक भय का वातावरण बीजेपी ने बना रखा है, कुछ भी कर सकती है बीजेपी, किसी हद तक जा सकती है, किसी भी संस्था में दखलंदाजी कर सकती है, और ये अपने विरोध को खत्म करना चाहते हैं। भैया तकी साहब एक मिनट आप तो मेरे दोस्तों और एक बिजनेसमैन रहे, एक अदानी रहे, एक नरेंद्र मोदी रहे, उनके अलावा देश में कोई दूसरा नाम लेने जाओ। ठीक है तकी साहब, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक तकी साहब, अभी रुकना होगा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनके मामले लोक अदालत में तो चले नहीं, ना मोहल्ला के जज के यहां चले जो मुंसिफ, वैसे उनके यहां भी नहीं चले। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में दोनों के मामले आए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मनीष के मामले की। क्या अगर आपके पास सबूत होते, हम करें बाकी नीचे कहीं न्याय नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना। और जब चंद्रचूड़ जी जैसा सीजीआई हो, क्या तो इनको तो 1.25 किलो लड्डू के साथ तुरंत विदा कर देना चाहिए था, माला पहना के सुप्रीम कोर्ट को कहते भैया गलती हो गई है, इनके माथे पर रोली तिलक लगाओ, इनको तुरंत घर तक छोड़ के आओ। ऐसा तो किया नहीं। ईडी वाले रोते हैं, पत्थर पटकते हैं वहां पे कि प्रभु ऐसा मत करिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, इनको मत सिर्फ। अच्छा इसलिए न्याय नहीं कर रहे। अच्छा ये तो बड़ी गंभीर बात कह दी भाई। अरे अब इसमें फिर देखो ऐसी बात ना बोलो, जेल चले जाओ दोबारा। अरे रुक जाओ भाई, कीर्ति निधि जी देखिए, मैं इसीलिए अपने मित्रों को, रुको भैया तकी साहब, मैं अपने मित्रों को इसीलिए सतर्क करता हूं। अब तकी साहब ने उत्तेजना में क्या बोल दिया कि ईडी वाले वहां सर पटकते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए जमानत नहीं देता सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए इस मामले में जेल चले जाए तो कौन बचाएगा? नहीं, मतलब ऐसी बात बोलोगे और फिर बाद में मोदी जी को कोसोगे कि मोदी जी ने हमें जेल भिजवा दिया। भाई जहां आप चंद्रचूड़ साहब जैसा सीजीआई हो, कीर्ति निधि जी वहां ऐसी बात बोल रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा मास्टर रखा है ट्यूशन के लिए जो गलत पढ़ा रहा? अरे आप सीजेआई पे आरोप लगा रहे हैं। कीर्ति जी ब्रजभूषण शरद सिंह के मामले में बीजेपी ने उनको बाहर छोड़ दिया। कीर्ति निधि, अभी कीर्ति निधि पांडे की आवाज आएगी जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका सम्मान सबको करना चाहिए।
बेल नहीं मिल पा रहा, कोई टेक्निकल कारण होगा। बेल मिलेगा, उसका भी कोई टेक्निकल कारण निकलेगा। कोर्ट जब उचित समझेगा, जिस समय उचित समझेगा उस समय बेल देगा, जब नहीं उचित समझेगा तो नहीं। ठीक बात है। लेकिन जहां तक देखिए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं जी। और एक सवाल अमिताभ जी है कि अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जब एक पक्षी कार्रवाई किसी के ऊपर होती, जब कोई किसी घोटाले की, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे बड़े बड़े घोटालों की चर्चा, ठीक, चाहे वो बंगाल के अंदर करते हो, चाहे असम के अंदर करते हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर करते हो, अगर उनके उस आरोप प्रत्यारोप पे उस नेता, उस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, तब ईडी कहां चली जा रही, तब सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, तब इनकम टैक्स कार्रवाई क्यों नहीं करता, तब वो नेता जेल क्यों नहीं जा रहे। जो लोग डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं, जो लोग गृह मंत्री बन जा रहे हैं, जो लोग मंत्री बन जा रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के सीएम हो गए, उनके खिलाफ ईडी इतने एक्टिव क्यों नहीं? ठीक। आखिर प्रधानमंत्री जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रख करके क्यों उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं? जी ठीक है। और विपक्ष के सारे आवाज अब मैं रत्नाकर जी के पास चलूंगा। अभी रुक जाओ, रत्नाकर जी से भी सवाल ले लूंगा, फिर एक इस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, भाई वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं भाजपा वाले, 6 महीने में चुनाव है, उनको पता लग जाएगा। ठीक, आपका आरोप चुनाव में जाएगा ना, उस पर निर्णय हो जाएगा। आपने कहा चौकीदार चोर है, वो 303 सीट जीत के आए, क्या आपका आरोप गया था ना चुनाव में? गया था ना कि नहीं गया था? चौकीदार नारा लगाओ, जो नारा नहीं लगाया वो कांग्रेस में दंडित किए गए। राहुल गांधी ने सीट की बैठक में कहा कि नारा धीरे से लगाया इसीलिए सीटें कम आई, और जोर से लगाना चाहिए था, कूद कूद के। भाजपा की सीटें आई 303, तब क्या करोगे? अरे कोई तो तर्क तो रखना होगा नहीं। और आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक है क्या मित्र? जितनों को आप भ्रष्टाचारी मान रहे हो सबकी लिस्ट तैयार करो, कपिल सिब्बल को थमाओ, को भाई वकील साहब तुमको राज्यसभा भी भेजा है, लड़ो मुकदमा इनके खिलाफ। भाई क्यों नहीं ये कराते हो? हर बहस में ये बात आती है। मैं सब पार्टियों से कहता हूं, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, जा आप मुकदमा लड़वाओ ना। अब मैं बताऊंगा ऐसा कब हुआ, मैं बताऊंगा। कीर्तिनिधि जी रुक जाइए। रत्नाकर जी, मुझे लग रहा है अभी चुनाव में 6 महीना 4 महीना जो भी समय है लोकसभा के चुनाव में, अगर यही रफ्तार रही, क्या एक अनुमान लगा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कई धरती वीरों से काफी हद तक खाली हो जाएगी। कौन लड़ेगा, कौन लड़ाएगा? नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आम आदमी पार्टी को अगर एक उदाहरण मान ले तो सिर्फ केजरीवाल जी हैं पब्लिक फिगर, बाकी ना आतिशी पब्लिक फिगर है, ना गोपाल राय है, ना राघव है, और जो थे वो जेल में है। ऐसी स्थिति बाकी के साथ आ गई तो कौन लड़ेगा और कौन लड़ाएगा? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, इतिहास के बारे में आपको भी जानकारी है और आप इतने सालों से पत्रकारिता में फील्ड में हैं। जब जब सरकारें तानाशाही हुई हैं, जनता ने उस तानाशाह को उठाकर जमीन पे फेंका। ये इतिहास भी गवाह है, आप भी जानते हैं। तो जनता ही जनार्दन है इस लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता सब देख रही है और समझ रही है। आज जो हम बातें कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, हमारी आवाजों को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या जनता नहीं समझ रही है? क्या जनता नहीं देख रही है? आपने एक चीज कहा कि नो वन किल्ड कृष्णानंद राय, मैं उस पर एक चीज कहना चाहूंगा जी। अगर नो वन किल्ड कृष्णानंद राय जब आपने कहा, तो ये दोष किसका है? दोष तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका का है, कहीं ना कहीं दोष हमारे जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका है कि वो सबूत नहीं दे पाए, वो साक्ष्यों को कोर्ट के सामने इकट्ठा नहीं कर पाए। तो दोष हमें वो देखना है और हमको कल्प्रिट जो है उसको दंड दिलाना है। ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा जी कि अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो ये हमारा कर्तव्य है क्या कि हम पूरे तालाब में जहर फैला दें?
पूरे तालाब की मछलियों को मार दी? नहीं करेंगे ना, क्योंकि संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान हमारा कहता है कि 10 आरोपी दोष मुक्त हो जाए, लेकिन एक निर्देश को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है जी। लेकिन आज हो क्या रहा है? ठीक है, अपने राजनीतिक हित के लिए। ठीक है रत्नाकर जी, बिल्कुल ठीक बात जी। 10 सेकंड दीजिएगा। जी 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 10 सेकंड दीजिए। जी जी। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा था कि 2 विकेट गिर गए, तीसरा विकेट भी गिरने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है जो पाले हुए हैं। ठीक है, विपक्षी पार्टियों को ठीक है रत्नाकर, मुझे यही खटका है रत्नाकर भाई। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। देखो अब आगे बात, अब रिपीटिशन होगा, आगे बात। मुझे यही खटका है। अब सब मेरे मित्र आ रहे भैया, आप देख पाओ, सब मेरे मित्र, इसलिए मुझे चिंता स्वाभाविक है। दिवाली सकुशल कट जाने दो। क्या नहीं, जो गया वो होली दिवाली जेल में मना रहा है, छुट्टी कहाँ मिल रही। मैं मनीष कुमार के पास आऊंगा, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। एक बात रखता हूं, बार बार संविधान की बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। इन शब्दों को हल्के तौर पर इस्तेमाल हम नहीं करें। मैं तो बिना उदाहरण के बात ही नहीं करता। अभी मनीष कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, भारत के कांग्रेस और सपा समेत, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत 14 बड़े विपक्षी दलों ने एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, बिना चिल्ला चोट मचाए कोई भी। ठीक, उसके की पॉइंट्स थे, जो प्रेयर थी वो ये थी सुप्रीम कोर्ट से कि हुजूर मी लॉर्ड ऐसा आदेश दे दें कि हम सब पार्टियों के जो नेता हैं, यानी जो 14 पार्टियां इसमें मेंशन हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कोई कार्रवाई ना करे, और करे तो सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन ले, यानी हम मुक्त हो जाएं। अब वो सुनवाई पे आई। मेरी बात चेक कर लीजिएगा, गूगल में गलत बोलूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करिएगा। वकील कौन था? अमिताभ अग्निहोत्री, मोहम्मद तकी, रत्नाकर सिंह नहीं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित कुछ वकीलों में से एक। अभिषेक बाबू खड़े हुए, तो मालूम सीजीआई ने क्या कहा कि मैं हैरान हूं, ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट किसने की है और क्यों की है? क्या ऐसा संभव है कि ब्लैंक चेक दे दिया जाए? उनका नहीं, आपको किसी मामले में ऐसा लगे कि किसी के साथ जाती हुई वो नेता है या नेता नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता? कोर्ट ने कहा, वो आए कोर्ट में, हम बैठे हैं, बोले ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसी एप्लीकेशन मूव कर दी गई। मनीष जी, अब इसके बाद फिर कुछ बचता है क्या? दरअसल इसको अगर दूसरे दृष्टि से देखें तो सबको ये डर रहा है कि जो पाप हमने किए हैं कहीं उन पर मोदी की नजर पड़ चुकी हो और कहीं ईडी और सीबीआई हमारे घर भी खटखटा न दे। मोदी जी के हम देखिए, एक मिनट रुकिए, अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस के नेता, देखिए सबसे खराब आरोप अब तक मोदी पर किसी ने लगाया तो वो लगाया मणिशंकर अय्यर साहब ने। आज तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। अखिलेश यादव मुफ्त घूम रहे हैं मस्त। इसका मतलब है अगर संजय सिंह को अरेस्ट किया है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। खैर कांग्रेस शोर मचा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस तो खुश है। अरे कांग्रेस के नेता तो खुश हैं कि उनको, कांग्रेस क्यों खुश है भाई? इंडिया का एक आदमी गया। कांग्रेस इसलिए खुश है कि उनका दिल्ली में राज्य वापस आने की संभावना बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जो जीत हासिल की वो कांग्रेस के वोटों से हासिल की। वो भाजपा को डेंट नहीं कर रहे थे, वो कांग्रेस को लगातार डेंट कर रही, कांग्रेस को खा गए थे दिल्ली में। आज सच्चाई ये है, अगर एक किंग पिन और चला जाए तो कांग्रेस का पूरा राज्य दिल्ली में वापस आ सकता है। कांग्रेस खुश है, इसलिए मन ही मन हल्के हल्के आक्रमण कर रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता जैसे संदीप दीक्षित खुला कह रहे हैं। और मैं आज फिर पूछता हूं अमिताभ सर आपके सामने, क्या आम आदमी पार्टी के नेता ये कहेंगे, कांग्रेस के नेता ये कहेंगे कि शीला दीक्षित जी चोर थी या नहीं थी? बकौल अरविंद केजरीवाल जवाब दे दें। अब छोड़ो, शीला जी को क्या देहावसान हुए, बहुत समय हो गया, अब क्या करना उस मुद्दे का, छोड़ दो। वो कांग्रेस सब कह रही है, हमको आपत्ति नहीं। तो दिल्ली जनता ने 3 बजे गया मैं तो
नहीं ठीक है भैया, ठीक है, हो सकता है, मनीष जी आप बता दीजिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक काफी विद्वान हो सकता है कांग्रेस खुश हो, राजनीति में ये सब चलता है, राजनीति में सब चलता है। ठीक है, आएंगे, रुक जाइए डॉक्टर अवधेश भाई, अब सब क्या बात, रुक दीजिए डॉक्टर अवधेश, ठीक है, ठीक भैया, कीर्तिनिधि जी रुकिए, अवधेश उपाध्याय जी, ठीक, एक मिनट, अवधेश उपाध्याय जी, सारे लोग कह रहे कि भाई, जो मैं समझ पाया वो कह रहे कि भाई जो लोग नेता हैं खादी पहने उनके साथ तो कम से कम अपनापा रखो यार, मेरे उनको तो कुछ छूट मिलनी चाहिए। ये मैं ऐसी फील कर रहा हूं, ऐसा एक कंसेंसस बन रहा है अदर साइड, और नाराजगी भी इसी बात पे है कि यार जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई जिसने एक बार बंडी पहन ली, कुर्ता पहन लिया, उससे कह दिया जाओ भाई खेलो खाओ, क्या कोई सरकार आए। बादल ने अमरिंदर को कभी गिरफ्तार नहीं किया, अमरिंदर ने बादल को नहीं किया, मिल बांट के चलता रहा, नहीं। तो आप ऐसा क्यों लठ लिए पूरे गांव में घूम रहे हो? देखिए अमिताभ जी, भाई जियो और जीनो दो, मैं सरल भाषा में कह दूं, बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे शर्म में, जियो और जीनो दो की बात हो रही है क्या? अरे आप दूध जलेबी खाओ, अगला समोसा ही खा ले, चैन से बैठने दो। अवधेश जी। जी अमिताभ जी, देखिए जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं अपने, उन्होंने बोला था कि बीजेपी ना एक तरह से खौफ बना रही है, ठीक है, डर जाए आम आदमी पार्टी वाले। अरे भाई एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक निर्णय दिया था ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तब तो लड्डू बटे थे सब जगह। और देखिए अमिताभ जी, उस निर्णय आने के बाद उस 24 घंटे के अंदर अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी थे जो जांच कर रहे थे, जो मनीष साबित नहीं कर पाए, धमकाया गया, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाए, जो है उनके आरोप से नहीं कर पाए, आज भी किसी को पकड़ा गया है, आज भी आज सबूत मांगे, आज की डेट में भी ईडी का सबूत रही है कि सबूत पेश कर पाए, मनीष पेश करा, आज भी उनको साबित नहीं हुआ है कि वो दोषी है। Not guilty till proven. Not guilty till proven. Still you are failed to prove them guilty. Still they are not convicted. Still verdict नहीं हुआ. That means you are failed to prove them as a criminal. अब दोनों लोग रुको भैया, दोनों लोग दया करो। अच्छा मैं एक सरल बात पूछता हूँ, मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मोहम्मद तकी साहब, जब आप इस बात से मुतमईन है आपकी पार्टी कि ये लोग दोषी नहीं है, या कट्टर ईमानदार भी नहीं, कट्टर ईमानदार है क्या? और भगत सिंह है, खाके बता रहे, रुको भैया अवधेश बाबू एक मिनट रुको, खाके बताने क्या बताया था वो है क्या? और इनके घर में फोटो भी भगत सिंह की मिलती। तो एक काम करो, 150 लोग इकट्ठे करो, तिहाड़ जाओ, पूछो भाई किधर मनीष है, किधर सत्येंद्र, हाथ पकड़ो और ले आओ गाड़ी में बैठा के, बवाली काटो। जब आपने मान लिया कि दोषी नहीं है तो बात खत्म करो, नहीं बाद में होगा देखा जाएगा। देश ने मान लिया अमिताभ जी कि वो ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, पूरे देश ने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सबूत पेश नहीं कर पाए, अभी तक वर्डिक्ट नहीं पाया है। जब तक दोस्त आदमी मासूम होता है, वो अपराधी नहीं होता है, और वो जेल में नहीं है, ईडी की कस्टडी में पानी का कहा है कि ये बाहर के समुद्र में चलेगी, सीबीआई जांच होगी, ईडी जांच करेगी, लोग पकड़े जाएंगे, तब भी आप कैसे करोगे? अरे भाई लेकिन जो सच्चाई है उससे भागिए मत, सच्ची जीत है, ये कहावत सही है, आज सत्ता की जीत हुई। इस तरह घोटाले में जो पार्टी के नेता पकड़े गए हैं, उनके साथ पकड़े गए। अरविंद केजरीवाल को अरे मुझे ये बताइए, जो 70,000 करोड़ में जो घोटाला हुआ है जल बोर्ड में, उसमें आरोपी कौन है, किसने किया है वो घोटाला? ठीक भाई रुक जाइए, मुझे अब केवल एक ही बात कहनी है सारे मित्रों से। देखो जब आप लोगों की, ठीक भाई रुक जाओ तकी साहब, जब आप लोगों ने मान ही लिया, अव्वल तो समझदारी की बात यह है कि जब आप ये कहते हो कि अभियोजन, वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई जो भी अभियोजन पक्ष है, वो दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तो हमको ये समझना चाहिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में दोष सिद्धि में बरसों लगते हैं। दोष सिद्धि बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना,
एक चीज सबको ध्यान रखनी होगी, ठीक। ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी बम विस्फोट में, उसमें तो कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ। उसने उस बहस में मत जाइए, कई परतें खुल जाएंगी। मैं कहता हूं कि अगर इसको इस ढंग से क्यों नहीं देखें, चलो ये साबित नहीं कर पाए कि आपने रुपया लिया या चोरी की है, तो आप भी ये साबित नहीं कर पाए कि हमने चोरी नहीं की, और अगर कर दिए होते तो छूट नहीं गए होते। इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही हमने कीर्तिनिधि जी, ये तो ईमानदारी की बात है ना। अभियोजन नहीं साबित कर पाया कि भाई मिस्टर एक्स चोर हैं, तो मिस्टर एक्स भी तो ये साबित नहीं कर पाया कि हम चोर नहीं है, नहीं तो अदालत कहती कि जाओ ऑटो करो बाहर से, घर जाओ। गलत कह रहा हूं? यही होता है ना नियम, कीर्तिनिधि जी, यही बात है ना। जी जी, इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सही को सही तो बोलो यार, काले को काला और सफेद को सफेद तो बोलो। सरकारें आती जाती रहेंगी, गिरफ्तारियां चलती रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही चीज को वो बना के नहीं चलिए। 1 घंटे बहस हुई, 1 घंटे और भी बहस हो, फिर भी कोई निर्णय तो निकलना नहीं। लेकिन कुछ चीजें हम सबके मन को खराब करती हैं। आदमी जेल गया भ्रष्टाचार में, वही जेल का मंत्री, और जेल में उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को अपने मसाज के लिए रख लिया। उसका वीडियो आया तो बता दिया मनीष सिसोदिया ने कि ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है। जब जांच कराई तो वो रेपिस्ट निकला। अरे ऐसा तो नहीं करो यार, इतना तो ख्याल रखो लोकलाज कि रेपिस्ट ही मिला मालिश कराने के लिए, और जेल में मालिश कराना क्यों चाहते हो? मालिश की इच्छा थी तो सही कर्म करते, घर में लेटे लेटे मालिश कराते, नहीं तो अपनी पार्टी के दफ्तर में लेट के कराते। ये चीजें हैं। मैं एक बात कहूंगा, जिस बात को कीर्ति भाई ने कहा, रत्नाकर जी कहते हैं आम आदमी पार्टी, और सारे इंडिया के जितने नेता हैं सब एक ही बात कहते हैं। नामों में कई बार गिनती में अंतर हो जाता है, लेकिन बात एक ही कहते हैं। मैं उसका कीर्ति भाई बहुत सरल उदाहरण देता हूं। क्या? उससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। ठीक, अभी जो नेता जेल गए हैं छोटे नेता हैं, क्या समझिएगा। देश भर के सबसे बड़े नेता तो अभी जेल गए नहीं। आपकी सरकार थी कांग्रेस की, रत्नाकर जी सुन लीजिएगा, 1 मिनट की बात है बस, हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी गए थाने कि भाई हमें प्रियंका, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना भ्रष्टाचार का। क्या? दरोगा ने रपटा दिया, बोले होश में आओ, किसकी सरकार है, चलो जाओ। भटकते रहे चिट्ठी लेके, सीपी के यहाँ टीसी, डीसीपी, एसीपी, कौन कौन पी होते हैं, क्या सब उनको रपटा दिए। अच्छा, सही बात भी है। अरे राजा के खिलाफ कौन मुकदमा कर निकलेगा? कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी जैसा भला आदमी प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा हो जाए। नहीं हुआ मुकदमा। अब क्या आपको करना चाहिए कीर्ति भाई, आप भी सुनिए और वहां अखिलेश जी को बताइएगा, काम आएगी ये। बाकी ये हेमंत विश्व शर्मा का नाम बार बार लेने से लाभ नहीं होगा, काम करने से लाभ होता है। उसका उदाहरण बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी समझ गए कि मोक्ष नहीं मिलेगा भैया बिना गया में तर्पण किए। क्या? गया में विष्णुपदी पर दर्पण किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। वो चले गए गया। गया क्या होती है ऐसे मामलों की? सुप्रीम कोर्ट। क्या? उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। कांग्रेस के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसी मुकदमे में जमानत पर हैं दोनों। हुआ ना? मनमोहन सिंह रोक तो नहीं पाए, जब तक उनके हाथ में था नहीं होने दिया मुकदमा। स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आए। मैं कह रहा हूं कीर्ति भाई, कांग्रेस वाले सब लोग मिलके बैठ लो, इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठा लो और सारे नाम एक बार में तय कर लो, मोहल्ले तक के जितने आपको लगते चोर हैं सबके खिलाफ। कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं आप, जिनको आप लोगों ने उपकृत किया है, उन सबसे कहो भाई बिना तनख्वाह, बिना फीस के इनका मुकदमा लड़ो, फीस नहीं छोड़ते, और ऑर्डर लेके आओ। ये टीवी में रोज बोलने से कोई लाभ है? अजीत पवार ने ये किया। अरे भाई, आप उनकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी
सोनिया गांधी के लिए गए। और एक बात कीर्ति निधि जी के लिए बता दूं, उनकी पार्टी का एक उदाहरण दे दूं ताकि वो ज्यादा प्रामाणिक लगेगा उनको। वो कहेंगे कांग्रेस से हमसे क्या लेन देना। मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ, सुन लो भैया, ये आपके परिवार का मामला है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किसी सरकार के आवेदन पर नहीं था। कांग्रेस के एक नेता हैं, रत्नाकर जी आप भी सुन लो, विश्वनाथ चतुर्वेदी, क्या उन्होंने इनके पीछे लग के सबूत जुटाए थे और मुकदमा कराया था। आप करिए ना विश्वनाथ चतुर्वेदी जी इतनी मेहनत। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुकदमा कराया था भाई, वो सारे खाता खतौनी लाए थे निकाल के। आप जाइए करिए। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम टीवी बोलेंगे और बहुत होगा तो ट्वीट ठोक देंगे क्या। अरे भाई मुझे ऐसी सरकार बता दो जो सरकार अपने लोगों को जेल भेज दे। मैं तो नेहरू जी से लेके आज तक ऐसी सरकार देखी नहीं ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जाति करने वालों को जेल भेजा नहीं ना, वो तो बाद में जनता पार्टी ने भेजा। ऐसी कौन सी सरकार है कहीं रही हो बता दो जिसने अपने लोगों को जेल भेज दिया हो। क्या जवाहर अब्दुल्ला ट्रस्ट की जांच मुलायम सिंह कराते या अखिलेश यादव कराते? नहीं ना, वो तो दूसरी सरकार आएगी तभी ना जांच होगी भैया। और मैं एक खुला वो देता हूं सबको, ये मेरे मन का प्रस्ताव है। भाजपा वालों को छूट, जिन जिन को वो भ्रष्टाचारी मानते हैं सबके मामले अदालत में ले जाएं, जेल जाएं सब लोग। और जब सरकार बदले या जिन राज्यों में सरकार नहीं है, रत्नाकर भाई दर्जन भर से ज्यादा राज्य हैं आपके, आप आंकड़ा तो गिनाते हो, उसमें कितने हजार लोगों को आपने जेल भेज दिया? कोई एफर्ट नहीं। भ्रष्टाचारी है ना भाजपा के लोग, कितनों को जेल भेज दिया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कितने लोग जेल गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो राजनीतिक व्यक्ति को जेल भेजा वो कांग्रेसी को भेजा, भाजपाई को नहीं। उनने कांग्रेस में ही दे दिया कोड़ा, हंटर सटाक से। क्या मतलब हंटर मारा भी हमने मान साहब से कहा कि भाई आप शक्ति दिखाओ, तो उनने शक्ति के लिए हंटर हाथ में लिया और कांग्रेस के दे मारा। क्या बोले जी हम तो ऐसे चलाएंगे, यूं तो ऐसे ही चलेगी, बस के पीछे नहीं लिखा होता क्या, यूं तो ऐसे ही चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रत्नाकर जी हम आपको प्रणाम करते, आपके कमिटमेंट को प्रणाम करते अगर आप हमको राजस्थान की लिस्ट देते कि अमिताभ जी गहलोत की हमारी सरकार ने 5 साल में 2000 भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूंस दिया। भगवान का नाम लो, समझ ले रहे, उल्टा प्रोटेक्ट किया। और आप अगर ये कहते कि ये देखिए 500 की लिस्ट भूपेश बघेल की है, नहीं समझ ले रहे, समझ ले रहे मित्र। स्टालिन बता दे कि AIDMK के कितने लोग जेल भेजे उनने। वो एक है पनीर, क्या नाम है, पनीर है कौन मठा है, हाँ, वो उनको तक किसी को जेल नहीं भेजा। भेजा क्या? नहीं ना। अब दोस्त सारा मोदी को दे दोगे। सबसे तेज तर्रार नेता कौन है इंडिया में? ममता जी। उनसे तेज तो राहुल गांधी भी नहीं। क्या वो तो जन्मजात फाइटर है, मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर। कीर्ति भाई दोबारा CM है, फुल मेजॉरिटी की सरकार है, कितने हजार लोग जेल भेज दिए भ्रष्टाचार में? नहीं ना। क्यों नहीं भेजे? किसी का इंतजार कर रही हैं, या फिर ये मान लो कि नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि यार सब मिल के रहो, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं सब सबके कपड़े फाड़ो, सब सबका चेहरा उजागर करो, ताकि देश को पता लगे कौन कौन बेईमान है। धन्यवाद।